हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बच्चों, आप जैसे कि जानते हैं हम क्लास 8 में कंपेयरिंग क्वांटिटीज कर रहे हैं जो कि चैप्टर 8 है। तो इसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 को फिनिश कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं जो कि लॉस प्रॉफिट, टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, डिस्काउंट इस पर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि यार आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 का पहला ही क्वेश्चन क्या है? अ मैन गॉट 10% इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी। एक आदमी है जिसको उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि उसकी सैलरी हर साल 10% बढ़ जाती है। इफ हिज न्यू सैलरी, अगर उसकी नई सैलरी जो है वो कितनी है? 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, यानी कि उसकी ओरिजिनल सैलरी, यानी कि जिस सैलरी पर वो लगा था उस सैलरी को आप बताइए ओरिजिनल सैलरी उसकी कितनी है। तो भाई हमें इसमें ओवरऑल सैलरी पता है कि एक साल बाद इंक्रीमेंट होने के बाद ये सैलरी जो है ये सैलरी प्लस इंक्रीमेंट दोनों है। इसमें क्या है? इसमें सैलरी सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट होने के बाद की सैलरी है। हमें सिर्फ बताना क्या है, सैलरी कितनी थी उसकी। तो एक साल बाद इंक्रीमेंट होने के बाद उसकी सैलरी हो गई 1,54,000। तो हमने लेट कर लिया फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी कितनी है हमने लेट कर लिया। लेट ओरिजिनल सैलरी आर इज कितनी है? एक्स रुपीज हमने लेट कर ली। अब उसका इंक्रीमेंट कितना है हर साल? इंक्रीमेंट 10% है। अब हमने क्या करा कि इस एक्स का 10% निकाल लिया। इंक्रीमेंट अमाउंट में कितना हुआ? 10x इंटू 10/100। एक्स के टर्म्स में इंक्रीमेंट कितना आया? x/10। यानी कि अगर उसकी सैलरी x है तो इंक्रीमेंट कितना है? x/10। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसकी सैलरी और उसका इंक्रीमेंट दोनों मिला करके आपके बन रहे हैं 1,54,000। यानी कि उसकी सैलरी और सैलरी में उसका इंक्रीमेंट दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो हमारा बनता है 1,54,000। अब हम देखेंगे इसमें 100 हमने एलसीएम ले लिया, सॉरी ये 1/x/10 हमने एलसीएम ले लिया। तो ये हो गया 10x प्लस x इज इक्वल टू 1,54,000। तो हमने देखा कि 10x प्लस x/10 इज इक्वल टू 1,54,000। अब हमने इसको प्लस कर दिया, ये हो गया 11x/10 इज इक्वल टू 1,54,000। अब 10x इधर चला जाएगा, 11x/54,000 मल्टीप्लाई 10। हमने क्या करा, अब ये 11 इसके डिवाइड में आ जाएगा। 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 1 जा 11, कितना बचा? 4, 11 4 जा 44, 3 जीरो ये है, 1 जीरो ये है, 1 2 3 4, यानी कि 1,40,000 उसकी जो ओरिजिनल सैलरी थी वो कितनी थी? 1 लाख। हैंस हिज ओरिजिनल सैलरी कितनी आई? 1,54,000। यार ठीक। तो इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ऑन संडे, संडे में 8,045 पीपल वेंट टू जू। 8,045 पीपल वेंट टू जू, इतने लोग जू को गए। ऑन मंडे, मंडे में 169 पीपल वेंट, मंडे में सिर्फ 169 पीपल गए। व्हाट इज परसेंट डिक्रीज, कह रहे हैं कितनी परसेंटेज जो थी वो डिक्रीज हो गई पीपल विजिटिंग ऑन जू मंडे।
मंडे में जिन लोगों ने विजिट किया उनकी परसेंटेज कितनी डिक्रीज हो गई, यानी कि पहले से कितने कम हो गए। तो सबसे पहले हम इसकी ये मान लेते हैं ये कितनी है, 100% है। तो टोटल नंबर लिख लेते हैं, टोटल विजिटर ऑन या टोटल पीपल ऑन मंडे संडे। टोटल पीपल कितने हैं, 8045 थे। ठीक, मंडे में ऑन मंडे नंबर ऑफ पीपल कितने थे, नंबर ऑफ पीपल 169। कितने तो मंडे में पीपल कितने लोगों ने विजिट किया, 169 ने। अब हम निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ पीपल विजिट ऑन मंडे। मंडे में कितने लोगों ने विजिट किया, इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। 169 अपॉन 845, इससे 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। जितने पीपल थे वो ले लिए जो मंडे में आए थे, और टोटल कितने लिए हैं, 845, उसको नीचे रख दिया और 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी। 1 जा 9 5 द 45, 4 कैरी, 16 4 द 80 और 4, यानी कि पूरा पूरा जो है 5 टाइम्स कट जाएगा। 1 जा 5 जा 5 से काट देंगे, 5 2 जा 20%, यानी कि मंडे में जो विजिट किया सिर्फ टोटल का वो 20% था। तो डिक्रीज कितने हुए, यहां निकाल देंगे। डिक्रीज परसेंटेज कितनी हो गई, डिक्रीज परसेंटेज हो गई आपकी 100 में से 20% आप माइनस कर दीजिए, तो आपका आ गया 80%, यानी कि 80% जो लोग थे वो कम हो गए। यानी कि आपने मंडे में टोटल पीपल थे 845, तो मंडे में संडे में 845 थे, तो मंडे में 169 रह गए, जो कि इसका 20% है, यानी कि परसेंटेज कितनी गिर गई, 100 में से 20 को माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 80%। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, अ शॉपकीपर, एक दुकानदार 80 आर्टिकल, एक दुकानदार जो है वो 80 कोई आर्टिकल खरीदता है, यानी कि 80 आर्टिकल खरीदता है, कोई 80 चीजें खरीदता है, फॉर रुपीज 2400। कितने की खरीदता है, 2400, यानी कि 2400 रुपए के कोई 80 चीजें, 80 आर्टिकल्स वो खरीदता है। एंड सेल देम, और उनको बेच देता है फॉर प्रॉफिट, कितने प्रॉफिट से, 16%, यानी कि उसको 16% के प्रॉफिट से उसको बेच देता है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका सीपी निकालना होगा वन आर्टिकल का। तो सॉल्यूशन करते हैं, देखिए सबसे पहले ले लेते हैं सीपी ऑफ 80 आर्टिकल। 80 आर्टिकल का सीपी कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, जिस प्राइस में कोई भी चीज खरीदी जाती है उसको कहते हैं सीपी। कितना है, 2400। ये एक आर्टिकल का 80 आर्टिकल का है। अब हम एक का निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। वन आर्टिकल का कितना होगा, 2400 अपॉन 80, कट कर देंगे, 8 से काट देंगे, 8 3 जा 30, 8 3 जा, यानी कि एक आर्टिकल का प्राइस आया 30 रुपीज। सीपी कितना आ गया वन आर्टिकल का, 30 रुपीज। अब इसी चीज को हमें 16% प्रॉफिट से भी बेचना है, तो प्रॉफिट कितना है इस पे, हमें लेना है 16%। तो प्रॉफिट निकाल देंगे इस पे 30 का 16% प्रॉफिट निकालिए आप, कितना आएगा, 0 से 0 कटा और 16 3 जा 48.10, 48/10, यानी कि 4.8। ये आपको प्रॉफिट लेना है, ये आपका सीपी है। तो एसपी कितना हो गया भाई, एसपी ऑफ वन आर्टिकल, एक क्या होता है, एसपी क्या होता है, एसपी इज इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी हमारा कितना है, 30 आया, 30 आया है, प्रॉफिट कितना आया, 4.8 आया। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 34.8, ये आ गया आपका एसपी, यानी कि एसपी ऑफ वन आर्टिकल इज इक्वल टू 34.8। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। इसको देखिए एक बार और समझ लीजिए आप। सबसे पहले हमने इसमें जो 80 आर्टिकल दिए हुए हैं उनका सीपी ऑफ 80 आर्टिकल लिख लिया, उसी 80 आर्टिकल से हमने वन आर्टिकल का सीपी निकाल लिया, फिर इसी वन आर्टिकल के सीपी पे हमने प्रॉफिट निकाल लिया, प्रॉफिट आया आपका 4.8,
और फिर उन 4.8 आर्टिकल प्रॉफिट आने के बाद हमने इसको एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट में लगा दिया। इससे हमारा 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट है 15,500, ये इसकी कॉस्ट है। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर, 450 रुपीज इसके रिपेयर पे भी खर्च कर दिए। इफ इट इज सोल्ड फॉर प्रॉफिट 15%, अगर इसको 15% के प्रॉफिट से बेच दिया गया तो फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आपको बताना है। तो देखिए एक चीज है, एक तो इसमें यह है कि इसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, ये है आपका सीपी, और ये इसमें आपने उसकी रिपेयर कराई, जो भी चीज आपने खरीदी है उसमें आपने कुछ और पैसे भी लगा दिए, और उस यानी कि आपका टोटल खर्चा कितना हो गया 15,500 रुपीज तो ये थे, और 450 रुपीज आपने और खर्च कर दिए, यानी कि आपको वो आर्टिकल ओवरऑल कितने की पड़ी। फिर आपने उसको 16% के प्रॉफिट से बेच दिया, तो आपको उसका सेलिंग प्राइस बताना है। तो सबसे पहले हम इसका लिख लेंगे सॉल्यूशन। सीपी ऑफ आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, इज इक्वल टू ₹15,500, और रिपेयर में कितना चला गया 450 रुपीज। टोटल नेट यहाँ पे होगा आपका, नेट सीपी कितना होगा, यानी कि टोटल सीपी कुल मिला के उसे कितने की वो आर्टिकल पड़ गई। तो आप देखेंगे ये पड़ जाएगी इसको 15,950 रुपीज की ये आर्टिकल इसको पड़ रही है। अब इसको इसे 15% के प्रॉफिट से भी बेचना है। प्रॉफिट कितना है इसका 15%। अब इस पे हम 15% निकाल देंगे, तो इसका प्रॉफिट निकाल देंगे, कितना हुआ प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,950, और 15% इसका हमने क्या निकाल दिया प्रॉफिट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, और 2 से इसको कट कर दिया, 2 7 ज़ा 14, 1 ये हो गया 19, 2 8 2 9 ज़ा 18, 1 हो गया 15, 2 7 ज़ा 14, आपका बचा कितना 1 बचा, लगा दिया 0.5। अब इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 7 ज़ा 21, और 22 2 कैरी, 2 3 9 ज़ा 27, और 2 कितना हो गया 29, 2 कैरी, 3 7 ज़ा 21, और 2 23, पॉइंट लगा एक के बाद। ये आ गया आपका प्रॉफिट, इतने प्रॉफिट से उसे बेचना है, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस एज वी नो दैट सीपी प्लस क्या होता है प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है एसपी होता है। सीपी आपका दिया हुआ है, टोटल सीपी कितना आया है आपका 9,15,195, ये आपका सीपी आया है, और इसमें हम जोड़ देंगे ये आपका 15,950, और इसमें ऐड कर देंगे 52932, 14 1 कैरी, 13 1 कैरी, 6 2 8, ये आ गया 18,342.5, ये आ गया आपका एसपी, उस आर्टिकल का एसपी आ गया, ये सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसी के साथ ये 4 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमने 4 क्वेश्चंस फिनिश कर लिए। आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।